जय श्री कृष्णा दोस्तों, अकेला साथी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता के ये उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की बताई कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में कर्म करना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। फल की चिंता छोड़ दें क्योंकि फल भगवान पर छोड़ना ही भक्ति है। जब तक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह शांति नहीं पा सकता। अकेलेपन में भी शांति पाने के लिए मन का अनुशासन होना आवश्यक है। संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, इसे समझकर जियो और जीवन का आनंद लो। यह समझने की आवश्यकता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह विचार आपको अकेलेपन में भी सुकून देगा। जो आत्मनिर्भर है वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। अकेले रहकर आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाना सीखें। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धैर्य वह कुंजी है जो हर मुश्किल का समाधान देती है। जब जीवन में कठिन समय आए तो धैर्य रखें और संतुलन बनाए रखें। भगवान पर विश्वास रखो, वह तुम्हारी हर मुश्किल को हल करेंगे। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो भगवान की भक्ति में लगें। अहंकार विनाश का कारण है। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। अपने अहंकार को त्यागें और दूसरों के प्रति विनम्र रहें और अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और ईमानदारी से करें। मोह मनुष्य को बंधन में डालता है, इससे मुक्त हो जाओ। मोहमाया से ऊपर उठकर जीवन को सार्थक बनाएं। अकेलापन आत्मा को समझने का अवसर है। जब आप अकेले होते हैं तो आत्ममंथन करें और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को जान लेता है वह सबसे शक्तिशाली है। अकेले समय बिताकर आत्मज्ञान प्राप्त करें। सुख दुख सब क्षणिक हैं, इनसे परे उठो। जीवन के हर पल को स्वीकार करना ही मानसिक शांति की कुंजी है। जो अपने भीतर भगवान को देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। भक्ति और ध्यान से जुड़कर अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करें। अकेलापन केवल एक अवस्था है, इसे अपनी ताकत बनाएं। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। कठिनाइयों में भी मुस्कान आपको और मजबूत बनाएगी। जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है उसका जीवन सार्थक होता है। दूसरों के प्रति करुणा रखें और जीवन को एक उद्देश्य दें। समय के साथ सब कुछ बदलता है, धैर्य रखें। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह सदा विजयी होता है। सत्य और धर्म का पालन करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास बनाए रखो। अकेलापन केवल एक भावना है, भगवान की भक्ति से इसे मिटाया जा सकता है। संतुलन ही सफलता का आधार है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सुख का आधार है। जो क्रोध को जीत लेता है वह हर युद्ध जीत सकता है। अपने क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रण में रखें। हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है, उसे पहचानो। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने के लिए अपने भीतर झांकें, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखें। जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है वही भगवान के करीब है।
अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा मानकर करें। जब तक श्वास में श्वास है, मुझे तुझ पर विश्वास है। जब तक तेरा साथ है, मुझे ना किसी और की आस है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है, वह सदैव संतुष्ट रहता है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को वश में कर लेता है, वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ 2 लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। यदि श्री कृष्ण के विचारों को अपनाकर जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और शांति लाई जा सकती है। ये विचार और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अकेलापन न तो कमजोरी है और न ही दुख का कारण। यह स्वयं को समझने और मजबूत बनाने का अवसर है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखना और इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्ण।